देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आया डिवाइड द सम ऑफ -13/5 and 12/7 by the product of -31/7 and -1/2। तो डिवाइड करना है किसका? डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ -31/7 and -1/2 का, यानी इसके गुणनफल का भाग करना है इसके योगफल से। तो लिखेंगे -13/5 प्लस 12/7 डिवाइडेड -31/7 और प्रोडक्ट -1/2 का। तो सबसे पहले इधर यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, आ गया 35, 5 7 या 35 और 13 7 या 91 प्लस 7 5 35 12 5 या 60 डिवाइड, और यहाँ हो जाएगा आपका -/+31/40। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा -31/35 डिवाइडेड 31/40। तो -31/35 और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल इंटू 14/31। 31 से 31 क्रॉस हो गया, 7 2 या 14, 7 5 या 35। तो आपका आ गया 2/5 आंसर ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, और x की वैल्यू दी है 2/13, वाई की दी है -2/7 एंड जेड दिया है -1/2। तो उसको वेरीफाई करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 3/13 इंटू वाई की वैल्यू है -2/7 और जेड की वैल्यू है -1/2 इक्वल 3/13 इंटू वाई की वैल्यू -2/7 प्लस 3/13 इंटू -1/2। इसको वेरीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो आ गया 14, 7 2 या 14 और 2 2 या 4 प्लस माइनस माइनस 2 7 या 14 और 7 या 7। तो आपका आ गया 3/13 इंटू -11/14 इक्वल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 या 6/91 प्लस यहाँ पर -3/26। अब इसका एलसीएम लेंगे 91 और 26 का, तो आपका आएगा 182। 91 में डिवाइड करेंगे, 91 2 या 182, 2 10 या 2 6 या 12 प्लस माइनस माइनस 26 से करेंगे तो आएगा 7 और 7 3 या 21। ये आपका आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 या 33/182 इक्वल, यहाँ पर आपका ये प्लस का है माइनस का है, सॉरी ये दोनों माइनस में लाए तो -33/180। ये आपका हो गया वेरीफाई। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है लास्ट, वेरीफाई x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ये वेरीफाई करना आपके 2 क्वेश्चन हैं।
पहले रखते हैं x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3/5 इंटू -2/5 प्लस -7/5 x की वैल्यू यहाँ पर दी है 3/5 इंटू वाई की वैल्यू -2/5 प्लस x इंटू जेड 3/5 प्लस जेड की वैल्यू -7/5। क्या इसका एलसीएम वही रहेगा, दोनों पाएगा -2 -7 3/5 इंटू -9/5 इक्वल 9 3 27/25। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 2 6 -6/25 प्लस और उसका एलसीएम लेंगे 3 -7 तो आ गया आपका -4/5। इसका एलसीएम -6 प्लस -5 5 25 और 5 4 20 दोनों 3 2 6 3 2 अब देखिए यहाँ पर आपका है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, यहाँ पर प्लस हो गया था x इंटू वाई यानी 3/5 इंटू 2/5 प्लस x इंटू जेड 3/5 इंटू -7/5। तो 3 2 6 तो माइनस का 6/25 3 7 21 माइनस का 21/25 5 का 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 - 6 प्लस माइनस -21 तो ये आ गया आपका माइनस का 27/25। ये आपकी दोनों वेरीफाई हो। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको रफ में लगाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका x की वैल्यू दी है यहाँ पर -5/12 और y की दी है 7/8, z की दी है -12/3। तो इसको वेरीफाई करना है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। यहाँ पर x की वैल्यू है -5/12, y की वैल्यू है 7/8 और z की वैल्यू -12/3। पहले इसको सॉल्व करेंगे -5/12 इंटू यहाँ पर एलसीएम लिया इसका 24 24 3 7 21 प्लस माइनस -3 8 24 12 96। ये माइनस का है प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 75 माइनस का ये 24। इसका रिवर्स करेंगे 3 3 1 जा 3 जा से 3 5 जा 30 और 3 1 जा 20। ये आ गया आपका -5/12 इंटू -25/8 तो आ गया माइनस माइनस हो जाएगा 125/96। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपका x इंटू वाई -5/12 इंटू वाई की वैल्यू है 7/8 प्लस x की वैल्यू -5/12 इंटू -12/3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 12 8 96 प्लस यहाँ पर 12 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस का बना गया तो ये आ गया 5/3। एलसीएम लेंगे -35 प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 3 3 या 9 तो 3 2 जा 160 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 125/96। ये आपका वेरीफाई हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप। अब आती है आपके एक्सरसाइज 1.2 इन द नंबर लाइन गिवन
अब इसमें राइट में आपका दिया हुआ है पॉइंट बी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4/5, 3/5, -2/5, -1/5। तो ये लेफ्ट का होता है माइनस और राइट का होता है प्लस। तो यहाँ पर ये देखते हैं 0 और ये 1, इसके बीच में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ एक में आती है 5 लाइनें हैं। अब P कहाँ पर है आपका, 1 2 3 पर है, ये हो जाएगा आपका 3, और टोटल जो लाइनें आपकी इसमें दी हुई है 1 2 3 4 5, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/5 यानी बी, ये आंसर आपका राइट सही है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड में, इन द नंबर लाइन ऑफ 1 में जो नंबर लाइन दी गई है, द पॉइंट ऑफ Q रिप्रेजेंट, Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए -5/6, 5/6, 1/6, -1/6। तो यहाँ पर लेफ्ट में देखेंगे 0 से लेके 1 तक 1 2 3 4 5 6 लाइनें आपकी दी गई। Q आपका 1 यानी पहली लाइन में, तो इसका हो जाएगा -1 और टोटल लाइनें आपकी हुई 6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका -1/6, डी नंबर। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे ये लिखा हुआ है -7/8, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब ये माइनस का है -7/8, तो यहाँ लिखेंगे 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। 7/8 8 के बाद 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नंबर 0 और -1 के बीच में है। तो टोटल लाइनें खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ भी इतनी लाइनें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दिया हुआ है -7/8, न्यूमरेटर इसका है 7, तो 7 लाइन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -7/8, इस तरह से रिप्रेजेंट इसको कर देंगे। जैसे नेक्स्ट दिया है 3/7, तो ये दिया है प्लस में, इसमें दिया है प्लस में, तो उसमें भी आपको देखते हैं। अब इसमें नंबर लाइन एक बनाएंगे 3/7 प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। डिनोमिनेटर का 7, तो 7 लाइनें नीचे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिखिए पहले 0 लाइन हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 वाली लाइन में आएंगे और यहाँ लिखेंगे 3/7, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? इसी तरह जैसे -4/5 दिया है, तो इस तरह डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस का 1 माइनस का 1, और डिनोमिनेटर आपका 5 है, यहाँ पर 5 लाइन है और यहाँ पर 5 लाइन खींचे। उसके बाद ऊपर दिया 4, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 वाले लग देंगे -4/5। समझ में आया होगा? इसके बाद नेक्स्ट दिया है 2/5, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस का 1, आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 2/5, तो 5 लाइनें 1 2 3 4 5 लाइनें यहाँ खींचेंगे और 5 लाइनें यहाँ। ऊपर लिखा हुआ है आपका 2/5, तो यहाँ से 0 जाएंगे 1 और 2 वाले लिखेंगे 2/5। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको रफ में नोट में लगाना है, और फिर भी समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो जैसे दिया हुआ 13/3, तो सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे
ऐड करेंगे 3 4 जा 12 बचा 1 तो आ गया 4 1 अपॉन 3 4 और नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे और ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर आपका लिखेंगे 0, ये हो जाएगा आपका -1 और ये 4 नंबर है, यहाँ पर लिखिए आपका 1 2 3 4 और ये 5। ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी ये नंबर 4 और 5 के बीच में है। हम लिखेंगे ऐसे ही था -1 -2 -3 -4 -5। तो ये नंबर आपका 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 4 और 5 के बीच में लाइन के नीचे डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है 3, तो 1 2 और ये लाइन होगी आपकी 3। अब यहाँ पर ऊपर लिखा है न्यूमरेटर है 1 1 वाले, यहाँ पर 1 वाले 1 लाइन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 13/3। ठीक, समझ में आया आपको? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे लिखा है -7/5, माइनस का 7/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे 5 बन गया 5 और 2/5 माइनस का 1 2/5। तो ये नंबर -1 से -1 और 2 तो -2 के बीच में है। तो यहाँ पर लाइनें खींचेंगे 0 1 और 2 -1 -2 ये हो गया। अब ये 1 -1 और -2 के बीच में डिनोमिनेटर आपका 5, यहाँ पर 5 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब न्यूमरेटर है आपका 2 1 और 2 यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 7/5। यहाँ भी उतनी लाइन खींच सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15/4, थर्ड नंबर। 15/4 को मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 4 3 या 12 3/4। अब ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच में पॉजिटिव नंबर है, 0 हो गया आपका, हो गया आपका 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -4। ये नंबर आपका 3 और 4 के बीच में। इसका डिनोमिनेटर दिया है 4, डिनोमिनेटर को ध्यान रखना आप लोगों को। 4 है तो ये 4 लाइन नीचे 1 2 3 और ये 4। अब उसके बाद देखते हैं न्यूमरेटर आपका 3 है तो 1 2 3 है, 3 वाली लाइन लिख देंगे आप 15/4। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है माइनस का 23/7। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 7 3 या 21 और 2/7 -3 2/7। ये नंबर -3 और -4 के बीच में। ये नंबर 9 ये आपका हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो ये नंबर आपका -3 और -4 के बीच में। इसका डिनोमिनेटर होगा 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये लाइन। अब न्यूमरेटर दिया आपका 2 तो 1 2 वाली लाइन में आपका लिखा जाएगा, लाइन खींचेंगे एरो लगाएंगे, इसमें लिखेंगे -23/7। तो आप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आपको इसको नोट करना है और इसको जो कुछ भी समझ में आए अपने कमेंट देते रहिए। पूरी ध्यान की जाएगी।